स्वागत है आप सभी का पुनः आप लोगों का पुनः ऑनलाइन कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने भाषा, लिपि और बोली समझ लिया। अब भाषा समझ लिए, लिपि समझ लिए, बोली समझ लिए और अंतिम हमारा टॉपिक आता है व्याकरण। कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के विभाग, व्याकरण के भाग इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्याकरण क्या है। यह व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना समझते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिखा गया कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो चाहे कोई भी भाषा है, वह यह बताती है, व्याकरण वह बताता है कि उस भाषा को शुद्ध बोलना कैसे है, उसका शुद्ध प्रयोग करना कैसे है और शुद्ध लिखना कैसे है। वो चाहे अंग्रेजी भाषा है तो उसमें यह नियम बताए गए हैं कि कहाँ पर ईज होगा, कहाँ पर एम होगा, कहाँ पर आर होगा, कहाँ पर सिंगुलर होगा, कहाँ प्लूरल होगा, कहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा। इस तरह से ज्ञान हम लोग जैसे इंग्लिश भाषा है वहाँ प्राप्त करते हैं। तो ये बताने का काम व्याकरण यानी ग्रामर के द्वारा किया जाता है। जैसे संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत व्याकरण के द्वारा भी यह बताया जाता है कि कहाँ पर एक वचन होगा, कहाँ द्विवचन होगा, कहाँ पर धातु का कौन सा रूप होगा, कहाँ लंग लकार है, कहाँ लिट लकार है इत्यादि हम जानते हैं। संस्कृत भी भाषा है तो व्याकरण के द्वारा। उसी तरह से हिंदी भी भाषा है तो उसमें हम यह जानते हैं कि किसी भी कोई भी वाक्य हो वहाँ शुद्ध लिखना कैसे है, किसी शब्द को शुद्ध लिखना कैसे है, वर्ण क्या है इत्यादि ये व्याकरण के द्वारा हम इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के विभाग की बात करें कि व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं, तो यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो मुख्य रूप से 3 इकाइयों में विभक्त किया गया। एक होता है वर्ण। हिंदी भाषा की बात करें तो एक हो जाता है अक्षर या वर्ण, इसमें क, ख, ग, घ इत्यादि आ जाते हैं। दूसरा होता है शब्द। शब्द की बात करें तो उसमें आ जाता है कि पुस्तक, किताब, मेज, कुर्सी इत्यादि ये शब्द हैं। और उसके बाद आ जाता है वाक्य। मैं अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाक्य हो गया। तो इन तीनों बातों से यह क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि यदि भाषा को 3 इकाइयों में विभक्त किया गया, वर्ण में, शब्द में और वाक्य में, तो व्याकरण के भी 3 विभाग होंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने बताया कि व्याकरण के 3 विभाग हुए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार की बात करें तो व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के आकार, वर्गों के वर्गीकरण, उच्चारण इत्यादि पर विचार किया जाता है कि किसी वर्ण का आकार कैसा होना चाहिए, वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। वर्ण को भी आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया। उसके बाद उसका उच्चारण हमें कैसे करना है, इन इत्यादि बातों पर विचार किया जाता है। उसके बाद आ जाती है बात शब्द विचार की। शब्द विचार की बात करें तो व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, उनके भेद, लिंग, वचन, रचना आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि शब्द विचार की बात करें तो इसमें शब्दों का स्वरूप कैसा है, उनके भेद कितने होते हैं, शब्द के भेद बताए जाएंगे। शब्द में लिंग वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, किस वचन का प्रयोग कहाँ करना है, उसकी रचना, इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। आगे हम शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे रचना के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, ये आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है वाक्य विचार की। तो व्याकरण के इस विभाग में वाक्य की रचना, वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है
कि कहाँ पर विराम चिन्ह करना है प्रयोग, वाक्य की रचना कैसी है, वाक्य का भेद कैसा है, वाक्यों का विश्लेषण किया जाएगा, जो हम आगे एक एक अध्याय करके आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ण विचार आएगा, शब्द विचार आएगा, वाक्य विचार आएगा। आप सभी लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो ये YouTube के माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जा कर के जो प्रश्न पूछना है, अपना नाम और जो समझ में ना आया हो, जितना आपने पढ़ा इसमें यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद अपनी समस्या लिखेंगे। और ये जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, यदि आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो सर ने अपलोड किया और आप उसको देख सकेंगे। तो ये काम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के जो भी प्रश्न नहीं आता है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को पूछेंगे। धन्यवाद।